Hello everyone, today we're going to discuss two new topics of capital market, that is foreign currency convertible bonds and foreign currency exchangeable bonds, FCCB and FCEB. So let's just start with what is FCCB, that is foreign currency convertible bonds. Firstly, it is a bond issued by the Indian company. It is a bond which is issued by the Indian company expressed in foreign currency. मतलब अगर कोई Indian company bond, a debt instrument, if an Indian company is issuing a bond, अब ये कैसे होता है आइए समझते हैं. सपोज करते हैं हम एक कंपनी है A Limited. Okay. Now, if this company is issuing bond to the public of US or UK, and in return, this public is providing fund to A Limited, which is an Indian company, right? What's going on here is A Limited ने from the public of US and UK फंड लिया and in return इनको bonds issue कर दिए. ठीक है मैम. अब इस बॉन्ड की मेच्योरिटी होगी. पांच साल बाद ये पब्लिक वापस से A Limited को आफ्टर मेच्योरिटी, सपोज करते हैं आफ्टर 5 years वी कैन से, ओके, इस बॉन्ड को रिटर्न कर देंगे. एंड व्हाट दिस कंपनी विल डू, ये इनको फंड वापस नहीं कर रहे. दिस कंपनी विल इशू शेयर्स. हमने फंड लिया फ्रॉम द पब्लिक ऑफ यूएस एंड यूके, उस फंड के रिटर्न में हमने इन पब्लिक को इशू किए एक इंडियन कंपनीज के बॉन्ड, और कुछ समय के बाद हमने उनको वापस से फंड नहीं दिया, हमने उनको शेयर्स इशू कर दिए. वही है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, एक ऐसा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो आगे जाके उस कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. There is a word here which says convertible. A bond, a debt instrument which is issued by an Indian company to the public of, for example, US and UK, to the foreign based people and in foreign currency, and after few years it is convertible into the fixed number of equity shares of the issuer company. हमारे एग्जाम्पल में यही हो रहा था. हमने फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किए जहाँ पे एक इंडियन कंपनी ने बाहर की पब्लिक से फंड लेने के लिए उनसे फंड लिए और उनको बॉन्ड इशू कर दिया. और बॉन्ड इशू करने के बाद आफ्टर फ्यू इयर्स उस कंपनी ने उन बॉन्ड होल्डर्स को फंड वापस नहीं किया, बल्कि फंड की बजाय अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए. सो बेसिकली द बॉन्ड होल्डर्स हु वर द डेब्ट होल्डर्स ऑफ द कंपनी बिकेम द शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनी. दिस इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जिसको हम ये भी बोलते हैं दैट दे आर इक्विटी लिंक्ड debt securities. Equity linked debt security means at one point of time they will get converted into the equity shareholders. Means आज जो मेरे बॉन्ड होल्डर्स हैं, आज जो मेरे डेप्ट होल्डर्स हैं कंपनी के, वो एक टाइम के बाद शेयर होल्डर्स बन जाएंगे कंपनी के. दे हैव एन ऑप्शन टू गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी. दिस इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. इसके बाद एक और कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स. मैम व्हाट इज दिस? फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड इज नथिंग. अब आप बोलेंगे यहाँ पे एक्सचेंज वर्ड इंपॉर्टेंट है. एक्सचेंज वर्ड कैसे इंपॉर्टेंट है?
बेसिकली इंडियन कंपनी इज रेजिंग फंड फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट. मैडम ये तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में भी हो रहा था. वी आर रेजिंग फंड्स एंड इंडियन कंपनी इज रेजिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक ऑफ यूएस और यूके वी कैन से. बट यहां पे क्या हो रहा है, दे आर गेटिंग शेयर्स ऑफ एन अदर कंपनी. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम फिर से. फॉरेन करेंसी exchangeable bonds. Again, A Limited is a company, an Indian company. ठीक है. This company is taking fund from the public of US and UK in our example. This was the thing which we are dealing with. And in return, they were getting funds. यहाँ से इनको funds मिल रहे थे, public से इनको funds मिल रहे थे. यही था हमारे एग्जाम्पल में. अब क्या हो रहा है, और इन्होंने बॉन्ड्स इशू कर दिए. ठीक है मैम. अब ए लिमिटेड एंटर्ड इनटू वन एमओयू विथ बी लिमिटेड, अगेन एन इंडियन कंपनी. व्हाट एमओयू? कि आफ्टर 5 years ये जिनके पास इस कंपनी के, ये पब्लिक, ये इन्वेस्टर्स जिनके पास इस कंपनी के शेयर्स, सॉरी इस कंपनी के बॉन्ड्स हैं, ये इनको अप्रोच करेंगे बी लिमिटेड को. दे विल गिव देयर बॉन्ड्स एंड इन रिटर्न बी लिमिटेड विल इशू शेयर्स. So ultimately, when these public who are the bondholder of A Limited, after few years, when after entering into an MOU, these bondholders provide their bonds or give their bonds to B Limited कि भाई हो गया, 5 साल का समय दिया था मेरे फंड को यूज करने के लिए, आप मुझे अब मेरा फंड वापस कर दो. तो what B Limited will say कि भाई आप मुझे बॉन्ड दे दो, मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स देता हूं. तो इन दिस केस बी लिमिटेड विल बिकम द बॉन्ड होल्डर ऑफ ए लिमिटेड एंड द बॉन्ड होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड विल गेट शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड ऑफ एन another Indian company. That's what our this definition says कि FCCB is used to raise fund from the international market against the security exchangeability of shares of an other company. जिस कंपनी का बॉन्ड इशू हुआ था उस कंपनी के शेयर्स इशू नहीं होंगे, उस कंपनी के शेयर होल्डर हम नहीं बनेंगे. उस कंपनी के शेयर होल्डर्स तो हम फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में बनते थे. यहाँ एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स है, यहाँ पे बॉन्ड का एक्सचेंज हो गया और हम किसी और कंपनी के शेयर होल्डर बनने वाले हैं. दैट इज फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, a security from which an Indian company raise fund from the foreign public and in return they get the bonds, but after few years they didn't become the shareholders of the same company, but they become the shareholder of another company. This is FCEB, foreign currency exchangeable bonds. And in foreign currency convertible bonds, an Indian company issuing bonds in foreign currency to the public of foreign, but and at the same time after few years, sorry, not at the same time, after few years they are not returning the fund, but they are issuing shares to that bondholders of that same company only. So this is foreign currency convertible bonds. So I hope you get some clearance of what is FCCB, foreign currency convertible bonds, जहाँ पे आपको उसी कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं जिस कंपनी ने आपको बॉन्ड इशू किया था, एंड FCEB जहाँ पे आपको उस कंपनी के शेयर्स नहीं मिल रहे जिसने आपको बॉन्ड इशू किया था, बल्कि किसी और कंपनी के शेयर्स मिलने वाले हैं. दैट इज FCEB. दैट्स इट फॉर टुडे.